हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपका क्लास 12th का या आपके लिए 8वां वीडियो लेक्चर्स लेके आया हूँ। और बच्चा हम लोग बात कर रहे थे आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में। तो बच्चा आज हम लोग बात करने वाले हैं आपका क्या, देखो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आप लोगों को हेडिंग लगानी है आज का मेथड ऑफ सॉल्विंग ए फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा आप पकड़िए, बाद बाकी तो मैं पकड़ा दूंगा, ठीक है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अभी तक जो भी हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस में पढ़े हैं वो टोटली आपका बेसिक ही था। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ यह देखा है कि कोई भी फॉर्मेट को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज कैसे करते हैं। अब हम लोगों को यह देखनी है कि कोई भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस है उसको हम लोग सॉल्व करके वह फॉर्मेट में कैसे लेके जाते हैं। तो बच्चा डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने का बेसिकली हम लोग यहाँ पे 3 प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। पहला डिफरेंशियल इक्वेशंस का फॉर्म होगा हमारा वेरिएबल सेपरेबल्स, दूसरा होगा आपका होमोजेनियस और तीसरा होगा आपका लीनियर। लेकिन हम लोग वेरिएबल सेपरेबल्स को समझने से पहले हम लोग वेरिएबल सेपरेबल्स का दो छोटा छोटा फॉर्म पढ़ेंगे, उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल आपको ज़्यादा समझ में आएंगे, ठीक है। तो आपको हेडिंग लगानी है, आज का हेडिंग क्या लगाओगे हेडिंग बच्चा? आपको हेडिंग लगानी है मेथड ऑफ सॉल्विंग ए फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो मैंने जो बात किया आपका कि 3 प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे, तो मेरा कहने का मतलब है बच्चा कि वह तीनों प्रकार के जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगे वह फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की ही होंगे। ऐसा नहीं कि हायर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस आप यहाँ सॉल्व करना स्टार्ट कर दो और आपसे हो ही ना। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्या होगा, हम लोग पूरे सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस में टोटली 6 फॉर्म पढ़ने वाले हैं। तो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं यह हमारा पहला फॉर्म होगा और यह हमारा होगा टाइप 4, ठीक है। बड़ा अस्थिर से समझाऊंगा, आप समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होंगे, ठीक। आ जाओ, टाइप 4 में हमारा क्या है सबसे पहला? तो सबसे पहला है बच्चा डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म, हेडिंग लगाइएगा, डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म। देखिएगा एकदम आराम आराम से पकड़ाऊंगा, ठीक है। तो फॉर्म है हमारा dy/dx इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो मैंने क्या बोला कि यह आपका वेरिएबल सेपरेबल्स का ही एक छोटा सा फॉर्म है। ये वेरिएबल सेपरेबल्स क्या होते हैं थोड़ा सा आपको मैं पकड़ाता हूँ बच्चा। वेरिएबल सेपरेबल्स का मतलब होता है कि वेरिएबल को आपको सेपरेट करनी है, और सेपरेट किस प्रकार से करनी है मैं बताता हूँ। यदि आपके पास fx फॉर्म है, ठीक है, तो उसके बगल में dx होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशंस निकला है वह dc करके निकला है। और यदि उस डिफरेंशियल इक्वेशंस को ख़त्म करके पुनः आपको y फॉर्मेट चाहिए तो आपको इंटीग्रेशंस करनी पड़ेगी। अगर इंटीग्रेशंस करनी पड़ेगी तो इंटीग्रेशन साइन लगाने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, उसके बगल में या तो dx चाहिए या तो dy चाहिए। तो इसीलिए हम लोग वैसा करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको हेल्प करता हूँ, बाद बाकी तो आप समझदार है भी किया है। देखिएगा ध्यान से, मैं कहूँ कि इस फॉर्मेट को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, dy इक्वल टू एफ ऑफ एक्स dx। आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बोलूँ कि इंटीग्रेशंस बोथ साइड करो, आप बोलोगे कीजिए, इसमें क्या दिक्कत वाली बात है। तो मैंने कर लिया इंटीग्रेशंस बोथ साइड, और जैसे ही इंटीग्रेशंस बोथ साइड किया तो तुम मुझे बताओ कि y का इंटीग्रेशंस क्या हो जाएगा। आप बोलोगे कि सर dy का तो हमारा y हो जाएगा, क्यों? क्योंकि dx का x होता है। और इधर वाले का इंटीग्रेशंस अभी हम करेंगे नहीं, क्योंकि मुझे अभी पता नहीं है कि यह fx कौन सा फंक्शन है, ठीक है। तो यही आपका इसका फाइनल रिजल्ट हुआ, ठीक है। और आने वाले समय में जब इंटीग्रेशंस हो जाएंगे तो c लगाएंगे। और मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशंस में बच्चा को c परेशान करता है। बच्चा को यह समझ में नहीं आता है कि सर हम c किस बगल में लगाएं, इधर लगाएं उधर लगाएं, इंटीग्रेशंस तो दोनों तरफ हो रहा है।
तो आने वाले समय में मैं आपको इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएंगे कि सी आपको लगाने किस तरफ है। ठीक है, तो यह था हमारा छोटा सा सॉल्यूशंस। पहले इसको लिखो, फिर मैं इस टाइप का जो भी क्वेश्चंस बन सकता है उसको मैं बताऊंगा। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, लिखिए इसको आप। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको एक थोड़ा सा बातें बोल देना चाहता हूँ कि बच्चा यदि आपको इंटीग्रेशंस आ रहा है तो इसका मतलब डीई भी आ रहा है, क्योंकि अब जो मैं डीई में काम करने वाला हूँ, आगे सॉल्व करने का तरीका सिखाने वाला हूँ, उसमें आपको इंटीग्रेशंस का रूल आना अनिवार्य नहीं, कंपलसरी है। ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि आपको कितना रूल्स याद हैं। आइए दिखाते हैं, देखिए ध्यान से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान प्रश्न में स्टार्टिंग करूँगा, फिर बाद में आपसे बनवाऊँगा बड़ा बड़ा क्वेश्चंस। देखिएगा ध्यान से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे एग्जाम हॉल में पता है आपको? यह क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कुछ इस प्रकार से। यहाँ लिखा रहेगा बच्चा सॉल्व द इक्वेशंस। ठीक है, और यह फॉर्मेट आपको दिया रहेगा। ठीक, तो कैसे सॉल्व करोगे, आइए ध्यान दीजिएगा। आपको एग्जाम हॉल में सॉल्व करना है सॉल्यूशन डेट लिख के। तो आप बताओ कि डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू एक्स बाय क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। मैंने अभी क्या सिखाया आपको कि सबसे पहले इस x वाला फॉर्मेट के बगल में dx चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशंस जब हम करेंगे इसका तब ये होगा जब इसके बगल में dx होगा। ठीक, तो आइए सबसे पहला काम मैं इसको लिखता हूँ आपका dy इक्वल टू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ लिख लेता हूँ मैं आपका dx। क्लियर है? अब आ जाइए। अच्छा, इंटीग्रेशंस जब बोथ साइड करोगे तो यह बन जाएंगे कुछ इस प्रकार से। क्या कहते हैं, बोलिए? आप बोलेंगे बिल्कुल। लेकिन तुम सोचो, इसका तो तुम इंटीग्रेशंस कर लोगे कि y होना है, लेकिन इसका करना है, लेकिन इसका करना है, तो बोलो क्या करोगे? तुम बोलोगे सर कि नीचे का डीसी ऊपर पुराना होगा यहाँ पे। तो ऐसा करने के लिए मैं 1/2 इसको देता हूँ, ऊपर में 2x लगा देता हूँ। इंटीग्रेशंस का ढेर सारा रूल्स आपको पते हैं। ठीक है, तो मुझे ज़रा बताना कि नीचे का डेरिवेटिव्स जब ऊपर पुर रहे हैं तो लॉग लग जाएंगे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आप बोलोगे बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन लगाने से पहले आप थोड़ा सा फार्मूला भी लिख डालिएगा कि मैं जान रहा हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स बाय एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी। ठीक, यह बता दीजिएगा। उसके बाद आप लगाइएगा ना तो अच्छा लगेगा आपको। तो यह बन जाएगा y बराबर 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। इस 1/2 को इधर ले आओ। ठीक है, तो तुम ले आओगे इधर तो तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे बोलो। और इधर 1/2 लाने से पहले कैसे लाते हैं पता है? देखिएगा ध्यान से, कई सारे बच्चे को यह चीज़ पता नहीं रहता है, अलग अलग काम कर देते हैं। तो उसको अगर यहीं छोड़ना है तो यहीं छोड़ दीजिए, आगे बढ़ना है तो आगे बढ़िए। ठीक, और आगे बढ़ना पड़ेगा तो 1/2 तुम यह मत सोचना कि इधर नीचे में 2 है फट से इधर ले आऊँगा, ऐसा भी नहीं होता है। मैं सिखाऊंगा कि लाया कैसे जाता है। पहले आपको एलसीएम लेनी पड़ेगी। मैं थोड़ा सा हल्का सिखाता हूँ, ऐसे आंसर यहीं छोड़ देना तुम। मैं थोड़ा इसको आगे सिखाता हूँ कि आने वाले समय में यदि ऐसा हम करते हैं तो क्या करेंगे। देखिए ध्यान से, सबसे पहली बात आपको एलसीएम लेनी पड़ेगी। तो आप बोलोगे सर एलसीएम तो हमारा तब 2 आएंगे, और जब 2 आएंगे तो यह कुछ इस प्रकार से बनेंगे, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस बनेंगे 2c। तब जा कर के 2 इधर ले आओगे तो 2y बन जाएगा, यह बन जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 2c बनेंगे आपका c1। आने वाले समय में बहुत बेहतर तरीके से हम इसको सिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप आंसर यहीं पे छोड़ दीजिएगा इसको। ठीक, तो पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। लिखो इसको आप। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल आसान प्रश्न है, 1-2 बताऊंगा, उसके बाद तो मैंने इंटीग्रेशंस आपको इतना पढ़ाया है कि मुझे नहीं लगता है कि डी का क्वेश्चंस मुझे ज़्यादातर बताना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशंस का आपको रूल बहुत ज़्यादा पता है। इस बात का भी तो ध्यान रखना है ना आपको। चलिए, सबसे पहली बात आपको निकालनी पड़ेगी dy/dx। तो निकालता हूँ मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन के साथ लिखता हूँ। ठीक है ना, आ जाओ। तो
तो यह बन जाएंगे e पे पावर x e पे पावर माइनस एक्स बाय e पे पावर x प्लस e पे पावर माइनस एक्स। ठीक, तो पहले dx को उधर ले जाओ, तो dy बराबर बन जाएंगे e पे पावर x e पे पावर माइनस एक्स, नीचे e पे पावर x प्लस e पे पावर माइनस एक्स, यहाँ क्या रे dx। तो इंटीग्रेशंस बोथ साइड जब करोगे तो dy और इधर भी लोगे e पे पावर x e पे पावर माइनस एक्स e पे पावर x प्लस e पे पावर माइनस एक्स dx। अब जरा देखो ध्यान से, इसका तो तुम y लिख डालोगे, नीचे का डेरिवेटिव्स ऊपर दिख रहे हैं, अच्छा से देखिए, e पे पावर x का e पे पावर x और e पे पावर माइनस एक्स का माइनस e पे पावर x। ठीक, तो यह बन जाएंगे आपका log ऑफ e पे पावर x प्लस e पे पावर माइनस एक्स प्लस क्या c। और पहले इस जगह फार्मूला आप लिख लीजिएगा, कौन सा फार्मूला, वही इंटीग्रेशन ऑफ एफ डेक्स बाय एफ एक्स वाला। ठीक, तो इसको भी नोट करो, फिर मैं और भी आगे 2-4 बनाता हूँ, उसके बाद आपको दूंगा बनाने के लिए, लिखो इसको आप। आइए अगला क्वेश्चंस बहुत अच्छे प्रश्न माने जाते हैं, एनसीईआरटी का है, छोटा सा है लेकिन बहुत बार पूछा गया है, और बच्चे जो है पुराने दिन को याद नहीं करते हैं और गलत बनाते हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहली बात dy बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9 बटे आप लिखोगे x प्लस 2। ठीक, अगला स्टेप करोगे dy इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9 बटे x प्लस 2 और यहाँ क्या dx। अगला स्टेप करोगे इंटीग्रेशंस लगाओगे, और कई सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि क्या सर यहाँ भाषा लिखनी पड़ेगी, कोई ज़रूरी नहीं है, आप बड़े हो गए हैं, बच्चे नहीं हैं कि आप लिखेंगे दोनों तरफ यहाँ इंटीग्रेशंस लगाने पर। आपने इंटीग्रेशंस लगाया, एग्जामिनर्स को दिखता है, एग्जामिनर्स इतना अंधा भी नहीं है, समझ रहे हैं, कि आप उसको समझा रहे हैं कि देखिए हम ये कर रहे हैं। ठीक, आ जाओ, तो यहाँ पे यह बन जाएंगे आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9 बटे x प्लस 2 dx। क्या इसको आगे तुम कर लोगे, बोलो, तुम कहोगे सर बिल्कुल किया जा सकता है, भाग देना पड़ेगा। तो जब तुम भाग दोगे इसको तो किस प्रकार से भाग दिया जाएगा, बोलो, तुम ही बोलो। आप बोलोगे सर भाग देना कोई बड़ी बात नहीं है, आसान ही होंगी। तो पहले तो आप x से मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर पुराओगे, फिर आपका 2x आ जाना है, माइनस माइनस, उसके बाद तो यह वाला स्टार्टिंग तो हो जाएगा, यह बन जाएंगे आपका 2x माइनस 9। ठीक, फिर मुझे पुराना है तो आप कहोगे सर इस बार आप प्लस 2 लिख डालो, तो प्लस 2 लिख डालो तो इसका मतलब हो जाएंगे 2x, फिर आपका हो जाएंगे प्लस 4, तो माइनस माइनस, यह तो गया काम से, तो माइनस 13 हो गया। ठीक, तो यह तो इसका तो y हो जाना है, मुझे पता है। इसको आप पहले क्या लिखोगे, बोलो, आप बोलोगे सर x प्लस 2 और माइनस 13 बाय एक्स प्लस 2। कई हज़ार बार बता चुके हैं इंटीग्रेशंस में कि ऐसा क्यों लिखते हैं। ठीक, तो बताओ मैं इसको बंटवारा करूँगा क्या, तो बंटवारा करोगे तो यह कुछ इस प्रकार से आएंगे, x प्लस 2, मैं घेर लूँ क्या, इसको घेर लेता हूँ, माइनस 13 बाहर, इधर लिख लेता हूँ x प्लस कितना 2 यहाँ dx। अब बताओ इंटीग्रेशंस, तुम बोलोगे कि सर y लिखिए, और इसका तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएंगे, और उसके बाद 2 का 2x हो जाएंगे क्योंकि dx का होंगे, 2 तो बाहर हो जाएंगे, माइनस 13, और यहाँ लिखना पड़ेगा log ऑफ x प्लस 2 प्लस में क्या c। पूरा आसान क्वेश्चंस था, इसको नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। तो बच्चा मैं आगे और भी बताना चाह रहा था, लेकिन आगे अब नहीं बताया जा सकता है, पीछे कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है आपको, लाउड स्पीकर बज रहा है, इसी के कारण से आपका 2 दिन से आपका मैंने वीडियो लेक्चर्स नहीं लाया था, ये आपका कल तक चलते रहेगा। तब तक बच्चा आपसे जो मैंने आपको नियम बताया है उसके आधार पे इन सारे क्वेश्चंस को आप सेपरेट करके बनाने का प्रयास करें। आप अपना बुक का हेल्प ले थोड़ा सा, कहीं आपसे बन जाए। तो मैं अगले दिन आपको यह सब क्वेश्चंस बताने वाला हूं, क्योंकि यह क्वेश्चन आपका बेस है, इसके बिना हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आप आज बनाओ, फिर मैं आपको मिलता हूं कल, देखता हूं, फिर मैं मिलता हूं आपको कल। तो आज के लिए बच्चा इतना ही, धन्यवाद।